हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीआई विद आशुतोष टेलर। आप सभी का स्वागत है। स्पेशल क्लासेस फॉर रीजनिंग, एसएससी एग्जाम, नॉन टेक्निकल और रेलवे के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके साथ एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के यहाँ पर 50 डेज 50 टेस्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अनअकैडमी पर जुड़कर आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, अपनी रीजनिंग की क्लासेस और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा। एग्जाम बूस्टर डोज हमने इसको नाम दिया है, और पेपर हम क्या कर रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। माई सेल्फ आशुतोष टल्लर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स, मैंने बीएड किया है। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। माय टीचिंग सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, और माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ऑलवेज। एटीएसएससी कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको अनअकैडमी पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, फिर डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करके फुलफिल करके एटीएसएससी कोड लगाना, ताकि आप क्या कर सको, फ्री प्लान एक्सेस कर सको। फ्री प्लान एक्सेस करने का मतलब है कि आप वहाँ पर फ्री में जो भी क्लासेस चल रही हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप वहाँ पर पहले से हो और आपको कोई कोर्स परचेज़ करना है, तो आप कोर्स परचेज़ करते वक़्त एटीएसएससी कोड लगाना, ताकि आपको क्या मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। क्या मिले? मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटीएसएससी कोड लगाना पड़ेगा। अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। रेगुलर हमारी 2 क्लासेस रहती है, चैप्टर वाइज़ मॉर्निंग में रहती है क्लासेस, और इवनिंग में क्या रहती है, इवनिंग में हम क्या करते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं। टोटल क्लासेस फ्री रहती है, प्री शेड्यूलिंग क्लासेस होती है। क्लास का जो नोट्स होते हैं, पैनल डिस्कशन होता है, पीडीएफ जो होता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? रेगुलर क्लासेस लाइव आती है, आप रेगुलर टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विज़ भी दे सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। अनअकैडमी पर हम कब-कब लाइव आते हैं, तो हमारा लाइव आने का समय रहता है मॉर्निंग में 8 एएम पर, और इवनिंग में 8 पीएम पर। दोनों ही टाइम हम लाइव रहते हैं। तो आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना? बेहतर ढंग से अगर प्रैक्टिस करनी है आप लोग, तो 8 एएम वाली क्लास में आओ और 8 पीएम वाली क्लास में आओ। दोनों ही क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अनअकैडमी पर जो कोर्सेज़ रन करते हैं, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट और क्विज़ होता है। इस तरह के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। हम हमेशा जो करते हैं वही करेंगे। हम आपको टाइम देंगे 30 सेकंड्स का, उसके अंदर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है ना? क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ आपके सामने। निम्नलिखित चरणों में मानव जीवन चक्र के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर वयस्कता लिखा गया है, दूसरे पे लिखा गया है वृद्धावस्था, तीसरे पे लिखा है बाल्यावस्था, चौथे पर शेषवावस्था, और पाँचवें पर है किशोर अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं को एक क्रम में आपको रखना है। चलिए आंसर बताइए फटाफट। ओके, 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 ओके। ग्रेट। चलिए यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 30 सेकंड में इसका आंसर आ सकता था। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको एक बार इसको क्लियर करता हूँ मैं। देखिएगा 45 सेकंड्स देते हैं, उसके बाद में मैं इस टाइमर को बंद कर दूँगा। 45 सेकंड इनफ है फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी नाइस। चलो, तो देखिएगा यहाँ पर आंसर जो बनता है ना, वो सबसे पहले क्या रहती है, देखो आंसर अपने कोई भी बनाएँगे, सबसे पहले बाल्यावस्था आती है ना? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद में आप देखेंगे कि बाल्यावस्था के बाद में कौन-सी अवस्था आती है? सबसे पहले शिशुअवस्था आती है, बाल्यावस्था नहीं है। इन्फेंसी, इन्फेंसी एज जो होती है, शिशुअवस्था, वो सबसे पहले आती है। उसके बाद आती है आपकी बाल्यावस्था, ओके? बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के बाद में अगर आप देखेंगे, तो उसके बाद में आपकी कौन-सी आती है? किशोरावस्था आती है। बाल्यावस्था के बाद आप बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर किशोरावस्था आ जाते हैं। किशोरावस्था आने के बाद में आप देखोगे वयस्क बन जाते हो, एडल्ट। ओके। एडल्ट के बाद में आप देखिएगा कि वयस्क अवस्था आने के बाद में आपकी वृद्धावस्था आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रह जाएगा? ऑप्शन आपका आंसर रह जाएगा 4, 3, 5, 1, 2। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। येस या नो? थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। टाइम वही देते थे 45 सेकंड। चलिए यहाँ पर कहा गया है कि O प्लस N का अर्थ है, ON का क्या है? माइनस का अर्थ है कि O क्या है? N का भाई है। परसेंटेज का मतलब है ON की पत्नी है। O क्रॉस एन का अर्थ है ओ एन की माँ है। आपसे क्या पूछा गया है? के जो है वो बी की सास है। के किसकी सास है? के बी की सास है। इतना सा आपको देखना है। पहले वाला देख लो, दूसरा वाला देख लो, तीसरा ऑप्शन देख लो, चौथा ऑप्शन देख लो। चारों में से एक आंसर बनेगा। कौन-सा बनता है बताइए? वेरी नाइस। चलिए ग्रेट। 45 सेकंड्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, है ना? मेबी बना नहीं बना, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ट्राई किया तो बेहतर तरीके से करिएगा। चलिए यहाँ पर अपन आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर आंसर जो करेक्ट आ रहा है ना, वो कौन-सा आ रहा है देखिएगा, 1 सेकंड। आंसर जो करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर, है ना? अब क्यों आ रहा है उसका भी कारण देख लो। के मल्टीप्लाई जी का मतलब क्या हो गया? के जो है वो क्या है? जी का, हाँ, मल्टीप्लाई का मतलब आपको पता ही है कि
क्या बोला गया? माँ है ना? माता जी है, मल्टीप्लाई का मतलब माँ है, ओके। के क्या है? माँ है, किसकी? जी की। आगे देखिएगा, जी परसेंटेज बी, जी परसेंटेज बी का मतलब ठीक है, जी बी की क्या है? पत्नी है। जी बी की पत्नी है, ओके आगे देखो। हुँ, बिल्कुल सही। जी बी की पत्नी है, आगे देखना, जी बी की पत्नी के बाद में आपसे क्या कहा गया है? बी प्लस वाई, बी प्लस वाई का मतलब होता है बी क्या है? वाई के पिता हैं, बी किसके पिता हैं? वाई के पिता हैं, ओके। अब यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से लड़का है या लड़की है, ओके, पिता है बस वाई बी, ओके। अब आपसे क्या कहा गया? के बी की सास, बिल्कुल देखो, अगर ये माँ है, ये बेटी है और ये दामाद है, तो ये इन दोनों का संबंध क्या रहेगा? सास का ही तो रहेगा, बिल्कुल सही बात है। के क्या लगेगी? बी के सास लगेगी। आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 30 सेकंड्स में करना है इसको। जल्दी से बंद कर दूँगा मैं इसका, है ना टाइमर। 30 सेकंड्स में ही आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर कहा गया है कागज के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम और मुड़े हुए कागज को किस प्रकार से काटा गया कि इसे निम्नलिखित आंकड़ों में दिखाया गया है। जब यह पेपर सामने आएगा तो कौन-सा दिखेगा? ऐसा आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाओगे देखो, बनाओ फटाफट। चलिए फिर भी 45 सेकंड दिए हैं। देखिएगा सर्कल वैसा का वैसा बनेगा और हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का भी आया होगा फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? बिल्कुल, बिल्कुल, बनाया होगा आप लोगों ने भी, बनाया होगा आप लोगों ने। क्या बना आंसर? ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी समझ में आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समय बहुत कम है, तो समय के हिसाब से फटाफट चलेंगे, चिंता मत करिए। 1 ऑवर में इसको खत्म कर देंगे, है ना? जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी नाइस। ओके ग्रेट। अच्छे से करिए, बिल्कुल कॉपी पेन साथ में रखिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। 45 सेकंड यहाँ पर इनफ नहीं लगता है, तो भी मैं वैसे तो हो जाना चाहिए, है ना? इतना भी बड़ा नहीं था कि आप लोगों को दिक्कत आए, पर फिर भी नहीं बनता है तो मैं आपको और समय दे देता हूँ, है ना? 55 सेकंड्स फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। इससे ज़्यादा तो फिर सेंस ही नहीं रहेगा आप लोगों का, है ना? चलिए देखिएगा, ARAIN, RAIN को अगर आप देखते हो, तो RAIN में अगर आपने देखा तो R जो आता है वो 18 पर आता है और A जो आता है वो 1 पर आता है, I आपका 9 पर आता है, N 14 पर आता है। सबको अगर आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आया 42, 42 आएगा। 42 में अगर 3 ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 45, ओके, जो आपका बन रहा है। आगे देखो, ठीक है ना? GOD, GOD में देखोगे तो G जो आएगा वो आपका कितने पे आएगा? 7 पर आएगा, O आपका 15, D आपका 4, 30, 30 बचा 34, 34 और 7 हुँ, 53 ठीक है ना? 53 तो ऐड करोगे तब आएगा यहाँ अच्छा 41 आएगा सॉरी, माफ़ी चाहूँगा 35 और ओके 41 आएगा, 41 में 3 ऐड करोगे तो 40 हाँ, 44 आएगा। देन आप इसमें देखिएगा DROP, DROP में देखोगे तो D 4 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है, P जो आता है वो 16 पर आता है। सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? सबको ऐड करने पर आपके पास बनेगा 53 अब बनेगा और उसको प्लस ऐड कर दोगे 3 तो ये क्या बन गया आपके पास में 56 आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डाइस से रिलेटेड आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आ गया।
चलिए 45 सेकंड्स हो चुके हैं, पर आंसर आप लोगों का आ गया होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, फलक जो दी गई है वो 6 का उल्टा क्या रहेगा? अगर आप इसको ढंग से देखो, तो तीसरे और चौथे को ले लो, तीसरे और चौथे को लेते हो तो 5 क्या आता है? दोनों में कॉमन आता है। दूसरे और तीसरे को, दूसरे में 5 कॉमन ले लिया, दोनों में ही 5 कॉमन आ गया। आपने क्या करा, क्लॉकवाइज़ घुमा दिया इसको, 2 और 6 यहाँ पर आएगा 1 और 3, तो ऑपोज़िट क्या रह गया? तो आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑपोज़िट रहेगा 3, 6 का उल्टा क्या रहेगा? 3। ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ग्रेट, अगला क्वेश्चन का आंसर करो। चलिए यहाँ पर लिखा गया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। यहाँ पर जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है वही थर्ड और फोर्थ में आएगा। तो दोनों का रिलेशन सेम रहेगा तो आपको वैसा का वैसा डायग्राम ढूँढना है यहाँ पर। लॉजिक ढूँढना है कि क्या लॉजिक इसमें लग रहा है ऐसा जो दोनों में सेम है ना? चलिए 45 सेकंड्स हो चुके हैं। आंसर भी बन गया होगा। मेबी आप लोगों का आंसर जो आया होगा ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। यस या नो? आंसर क्या रहा है? ऑप्शन थर्ड। क्यों रहा उसका कारण देखो। GREAT ग्रेट में देखोगे ई जो आ रहा है ना वो सेम टू सेम अपने ऑर्डर पर आ रहा है तो इसमें 0 ऐड होगा। अगर उसको अगर क्रॉस ट्राई कर दो तो एच देख जी में देखो जी से एच बना, ठीक है? आर से क्या बना? आर से एस बना, ठीक है? यहाँ पर सब में +1 हो रहा है। आर, जी, एच, आर, एस, ए से बी, है ना? ए से बी और टी से क्या बनेगा? यू। बिल्कुल बन रहा है। आगे आपसे वो बोलेगा NIGHT, NIGHT से पूछा, NIGHT में G क्या रह जाएगा? कॉमन का कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना? और T, I का J, IJ, K, N, M, NM, M, है ना? M के बाद में क्या आ जाएगा? O, MO, +1 हो रहा है, ठीक है? +1, +1 और ये 0, +1, +1, H, I, T का आपको पता ही है U, तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट आंसर UIGJO, UIGJO इज़ योर करेक्ट आंसर। यस या नो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। +1 दोनों में लॉजिक बहुत कॉमन था, है ना? चलिए, यहाँ पर आपको बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है। चलिए इसमें पूरा 55 सेकंड्स देंगे। 55 इन सेंस 60 सेकंड आपको दिए जाएँगे, निश्चिंत रहें। बिल्कुल 60 सेकंड दूँगा मैं आपको, आराम से करिए इस क्वेश्चन को। 60 से आगे जाओगे तो फिर आप ही के लॉस में है ना? चलिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर जो आपका बना होगा मेबी आई होप आपका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर क्यू, क्यू इज़ योर आंसर। अब लॉजिक अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या कहा गया रात में खाना खाते वक़्त एक वर्ताकार मेज़ पर बैठे हैं, ठीक है ना? वर्गाकार, वर्गाकार मेज़ पर बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति कॉर्नर पर बैठे हैं, ठीक है ना? और 4 व्यक्ति जो है मध्य स्थान पर बैठे हैं। ओके, ये देखो 4 कॉर्नर पर बैठे हैं, 4 मध्य स्थान पर बैठे हैं। ठीक है? ये बैठने का प्रोसेस है। आगे देखिएगा वह सभी क्या है? वह सभी वर्ताकार मेज़ के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ओ के सामने की तरफ बैठे हैं। एस क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है और एस जो है कहीं एस बैठा होगा तो एस के जस्ट बगल में कौन बैठा है? एस के ठीक बाईं ओर का मतलब कौन है? पास में राइट साइड में कौन बैठा है? यू बैठा है। दैट्स ओके। चलिए यहाँ पर यू टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू कहाँ बैठा है? बाईं ओर बैठा है। ओके, बाईं ओर बैठा है। ओके, चलिए बाईं ओर बैठा है। यू के बाईं ओर कौन बैठा है? टी बैठा है। टी भुजा के मध्य स्थान पर है, बिल्कुल मध्य स्थान पर है। आगे देखना आर जो है वो यू के दाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा है? यू के दाईं ओर, सॉरी आर यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर जो है वो यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो ठीक है।
क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। पी, वी और आर दोनों के निकट पड़ोसी हैं। पी जो है, पी, वी जो है वो आर के निकट पड़ोसी हैं। पी, वी आर के निकट पड़ोसी हैं। पी, वी, पी, वी, पी, वी और आर दोनों के निकट पड़ोसी है। तो पी, वी, आर जो है वो दोनों के निकट पड़ोसी आ गया, ठीक है ना? ओके, आपके आगे क्या कहा गया? डब्ल्यू जो है डब्ल्यू टी, 1 सेकंड। यहाँ पर जो आपने की लाइन लिखी गई है ना, इसको एक बार वापस देखता हूँ। आर जो है पी, वी जो है पी कोमा वी है ना? कॉमा लिख लेना। पी कोमा वी जो है आर के दोनों निकट पड़ोसी हैं। ओ के निकट पड़ोसी हो गए। आगे देखिएगा टी, डब्ल्यू जो है वो टी के निकट पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर डब्ल्यू नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा, ठीक है ना? सामने बैठ जाएगा। तो बचा हुआ कौन है? बचा हुआ यहाँ बैठेगा, बचा हुआ आपका क्यू है, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया? निम्न में से कौन एक ऐसा है जो कोने पर बैठा है? तो क्यू ही तो कोने पर बैठा है, बाकी सब तो अंदर बैठे हैं। तो ऑप्शन 3 जो करेक्ट आंसर। थोड़ा समय लगेगा करने में, पर हो जाना चाहिए था। चलो, अगला। चार संख्याएँ दी हुई है, जो संख्या का जो जोड़े हैं, जोड़े में दिए गए हैं, इनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, 1 भिन्न है, उस भिन्न संख्या को आपको बताना है, ठीक है ना? शेष भिन्न कौन-सी रहेगी, वो आपको बतानी है। चलिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग रेगुलर अनअकैडमी पर भी मेरे से जुड़ सकते हैं, इसी तरह की प्रैक्टिस आप वहाँ पर भी कर सकते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पोल दिया जाता है, वहाँ पर आप कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, आप लोगों के कमेंट्स वहाँ पर आते हैं और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर मिलती है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ें, वहाँ पर भी क्लासेस अटेंड करें। प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, वहाँ पर भी करें, वहाँ पर और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा और ज़्यादा आनंद आएगा आपको प्रैक्टिस करने का और वहाँ पर पोल दिए जाते हैं, अलग गलत पोल होने पर और रिज़ल्ट्स दिखाए जाते हैं, लीडर बोर्ड शो होता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। पर आप एक बार जुड़ेंगे, जो भी न्यू लर्नर्स मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हैं, वो सब वहाँ जुड़ें और बेहतर ढंग से आपको फ़ायदा मिल सकता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मेरी क्लासेस के लिंक दिए जाते हैं, तो आप उसपे भी जुड़कर रेगुलर जुड़ें, है ना? देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया ना, उसके अंदर देखो 6 + 3 9 होता है, 6 + 3 9 होता है और इसी में देखिएगा 5 2 + 5 करोगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है? दोनों में घटा दो, तो 9 - 7 करोगे तो 2 आएगा, पहला लॉजिक है ये। अगला देखना 4 प्लस 2 करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। 1 प्लस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा। 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर डिफरेंट जो है वो यही है ना? तो मैं 4th पहले करता हूँ, फिर डिफरेंट वाला करूँगा। ठीक है ना? 7 प्लस 4 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा और 3 प्लस 6 करोगे तो 9 आ जाएगा। 11 माइनस 9 करोगे तो आपके पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो 3 प्लस 5 करोगे तो 8 आएगा। 1 प्लस 4 करोगे तो 5 आएगा। देन 5 माइनस 4 करोगे तो आपके पास 3 आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट यही रह गया। तो आंसर कौन-सा बन गया? ऑप्शन 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? अरे बना या नहीं बना? चलो, बना तो फिर अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी रखो थोड़ी-सी। चलिए, मे बी आप लोगों का लॉजिक आ चुका होगा मेरे हिसाब से, है ना? आंसर देखते हैं 45 सेकंड हो चुके हैं। 45 से ज़्यादा लेने का समय कोई तुर्क नहीं रहता, है ना? देखिएगा 45 सबसे पहले देखो 5 6 6 45 45 मल्टीप्लाई बाय 72 तो अगर 45 में 72 को अपन क्या करते हैं ऐड कर दें तो 17 आ जाएगा। 17 को आप डिवाइड कर दो किससे 13 से। 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। सेम है इसी में देखिएगा 40 प्लस 51 91 91 डिवाइड बाय 13 7 अगर आप यहाँ पर 12 प्लस 40 करते हो तो आपके पास में आता है 52 और 52 को डिवाइड 13 से कर दोगे तो आपके पास में 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। बना या नहीं बना? बिल्कुल, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना।
टाइमर चल रहा है, आप आराम से बैठे हैं, अगर आप बाद में भी वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से पॉज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टाइमर मैं आपके साथ में इसीलिए चलाता हूँ ताकि रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके सामने प्रोवाइड हो रही है, तो आप उसको आराम से एन्जॉय करें, है ना? मेरा कहना है ये, बाकी आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगता है वैसा आप करें। वेरी नाइस। चलिए थोड़ा लंबा हो रहा है, तो 55 दूँगा, है ना? जैसे आवश्यकता होगी वैसे ही प्रश्न को डालना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा, बाकी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा लॉजिक बहुत छोटा-सा था, पहली संख्या जो है पहला अंक प्लस दूसरा अंक माइनस तीसरा अंक कर दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। पहला अंक क्या आ रहा है? लेट्स सपोज़ कि आपको दिया गया है 3 रेशो 3 4 4। अब यहाँ पर आप पहला अंक जो आ रहा है आपका 3 आ रहा है, 3 में 4 ऐड कर दो 7 आ गया, 7 में -3 कर दो तो आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। 7 में -4 अच्छा सॉरी 3 अंक करेंगे ना 4 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 बन गया पहला वाला लेटर, ओके। देन इसी तरह से देखिएगा 5, 5 में 4 ऐड करोगे तो 9 आएगा, 9 में 5 माइनस करोगे तो 4 बन जाएगा, 9 में -5 करते आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए, है ना? ओके, अगला नेक्स्ट 45 सेकंड ज़्यादा नहीं लेना इसमें, है ना? ज़्यादा नहीं लेना उसमें, ज़्यादा लोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा मत लेना, आराम से करिएगा। हाँ, यहाँ पर दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक करें और उस संख्या का चयन करें जो निम्न इसमें से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ऐसा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। अब ये टॉपिक भी आपका स्टार्ट होने वाला है मिसिंग लेटर में। अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पर हम मॉर्निंग में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज़रूर जुड़ें और आराम से इन क्वेश्चन्स को आंसर कर सकते हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो मैं तरीके और भी बताऊँगा, जिसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। कॉलम के अगर देखेंगे तो कॉलम से तो हो रहा है। और रॉ से देखोगे तो रॉ से नहीं हो रहा है ना? तो देख लो ढंग से आपके हिसाब से देख लो। 55 सेकंड दिए इनफ फॉर दिस क्वेश्चन देखिएगा 54 कॉलम फर्स्ट को ले रहा हूँ, है ना? 54 को आप क्या कर दो 36 में ऐड कर दो। 54 36 में ऐड करोगे तो 90 बनेगा, 90 का अगर हाफ करोगे तो आपके पास 45 आएँगे। और आएँगे कि नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे। देखिएगा 80 प्लस 46 करोगे, 80 प्लस 46 करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तो देखोगे 12 6 और पीछे जो आ रहा है आपके पास में 6 वो 3 से हो जाएगा, ठीक है ना? तो 40 43 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ऐड करोगे तो 152 बनेगा, 126 बनेगा, 26 में 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा। एप्रॉक्स यही आंसर आना है बिल्कुल आपका, है ना? मैंने डायरेक्ट लिखा है और कुछ भी नहीं। वैसे आप कैलकुलेशन में माहिर हैं, इतना तो स्पीड होगी, पर फिर भी मेरा एक बताने का पैटर्न रहता है। चलिए यहाँ पर जो अपन ने अगला क्लियर अच्छा मैंने गलत लिख दिया। 94 प्लस 6 94 प्लस 30 चलिए 1 सेकंड समय बर्बाद हो रहा है पर कोई बात नहीं। चीज़ तो पूरी सही तरीके से ही लिखेंगे तभी काम आएगी। बकायदा काम नहीं आएगी। 94 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 आप यहाँ पर करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 124 डिवाइड बाय आप 2 करते हो तो 62 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। चलिए वेरी नाइस 12th पर आ चुके हैं, जल्दी से करो। हाँ, इसमें एक और मेथड भी लग सकता था उसमें, है ना? हाँ, वो भी था पर ये भी है। बता देंगे इसके बाद में। चलिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा-सा समझ आ गया होगा आपको, है ना? 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए वैसे तो, पर 45 दूँगा, जिसको नहीं आएगा वो 45 में तो करेगा ही करेगा। चलिए, देखिएगा यहाँ पर GLOBAL ओके, देन एल देखिएगा वापस कि GBALOL एल वैसा का वैसा, जी वैसा का वैसा। देन आप इसमें अगर देखेंगे तो बी इधर आया है, ए इधर आया है और बी को क्या करा है आगे ट्रांसफर करा है। थर्ड फोर्थ वाला जो है वो सेकंड पर आ गया है और सेकंड थर्ड वाला जो है वो लास्ट वाले पर चला गया। देन बीच में जो रह गया आपका वो इस तरह से रीअरेंज हुआ है। इसी तरह से रीअरेंज हुआ तो देखिएगा RES
सी यू ई को कैसे अरेंज करोगे? तो आर अपनी जगह की जगह रहेगा और ई अपनी जगह की जगह रहेगा। अगर चेंज जो होगा तो चेंज कौन होगा? लास्ट से सेकंड आगे आएगा। सी आगे आ जाएगा, उसके बाद में यू आगे आ जाएगा। देन आपके पास में जो लेटर आ रहा है, अच्छा एल जो था वो एल यहाँ पर आया था, ओ उसके आगे चला गया, ठीक है ना? एल यहाँ पर आया, ओ उसके आगे। ई आगे आए, ई पहले आएगा और फिर उसके बाद में एस आएगा। तो आंसर क्या बन गया? बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट का आंसर। 13 क्वेश्चन पर आ गए हैं, जल्दी से करो। हाँ, यहाँ पर दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो देखिएगा बैक और नेक्स्ट 2 चीज़ लिखी गई है। इसको कोरिलेट करते हुए आपको बताना है कि भाई आगे और पीछे, पीछे और आगे। पीछे पहले लिखा है, आगे बाद में लिखा है। इसी तरह का कोई लॉजिक जो है इसके अंदर भी लगेगा, तो उसको आपको रिप्रेज़ेंट करना है। 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए वैसे तो, पर अब बाद में बोला है तो उसका तो आगे की तरफ ही देखना पड़ेगा। ओके, चलिए वेरी नाइस। 40 सेकंड पर ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा समय तो क्या ही दें इसके अंदर। ओके, 40 सेकंड। देखिएगा यहाँ पर आपने एक चीज़ समझी होगी, आगे और पीछे, आगे की ओर जाना और पीछे का मतलब पीछे की ओर जाना। अगर इसको देखोगे तो आप आंसर जो आपका एप्रॉक्स बनना चाहिए वो बन रहा है उदय और पतन। सबसे पहले पीछे और आगे, उदय और पतन, है ना? राइजिंग और फॉल्स, यहाँ पर जो है वो विलोम शब्द काम में आ रहा है, ऑपोजिट काम में आ रहा है ना? आगे का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, पीछे का मतलब पीछे आना, ठीक है ना? ऑपोजिट है। यहाँ पर उदय का पतन, उगना, उगना और चमकना एक ही चीज़, उगने का मतलब होता है राइज़ करना और चमकने का मतलब होता है शाइन करना। अलग-अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं। क्षमता करना, क्षमा करना सॉरी, फॉरगिव है ना? क्षमा करना या भूलना, दोनों ही अलग-अलग हो रहे हैं। सूर्य और चमकना दोनों ही अलग-अलग है। तो आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन 30 जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, तब तक आप करने की कोशिश कीजिएगा। दिए गए वेन डायग्राम में एक स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों की संख्या और उसके द्वारा खेले जाने वाले खिलाड़ियों को दिखाया गया है। त्रिकोण या जो आपके पास में ट्रायंगल जो बना है उसके अंदर देखिएगा बिलियर्ड्स जो खेल खेलते हैं उसके बिलियर्ड्स के हैं, तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। तो मेरे पास में रेड लेते हैं, दोनों पे चल जाएगा। बिलियर्ड्स खेलते हैं। अच्छा यहाँ पर मेरी इमेज आ रही होगी और इमेज इतने पार्ट में आ रही होगी। यहाँ पर 8 है, ध्यान रखना। यहाँ पर 6 बीच में बना हुआ है और 4 यहाँ पर फिर बना हुआ है और 3 यहाँ पर बना हुआ है। एप्रोक्सली यहाँ पर बता पा रहा हूँ जहाँ तक, है ना? ये बिलियर्ड्स होगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रह गया, है ना? कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिएगा आयत, आयत है ये, आयत जो है स्क्वाड्स, स्क्वैश, ओके? और वृत्ताकार जो आ रहा है वो गोल्फ आ रहा है। ओके, चलो 1 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया वैसे तो आप लोगों को। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो क्या कहा गया है कि वृत्ताकार गोल्फ को कहा गया है। सभी खिलाड़ियों को की कुल संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया। अगर आप इसमें एक एप्रोक्सली भी देखो तो आपके कॉमन बताए गए हैं। या तो आप क्या कर लो इसके अंदर, एक ईज़ी सा मेथड है कि या तो आप इसके अंदर क्या कर लो सभी को ऐड कर दो। देखो 12 प्लस 7 17 17 17 17 और 10 17 और 10 27 27 और 27 और 8 27 और 8 आपके पास कितने हो गए? 27 और 8 हो गए 35 35 और 17 35 और 17 35 और 17, हाँ, कुछ कन्फ्यूज़न है। 10 और 3 13 13 और 17 13 1 सेकंड 13 और 17 13 और 17 आपके पास हो गए 30 30 और 7 30 और 17 43 43 और 43 और 8 बिल्कुल 53 55 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट आंसर है, यस या नो? 55 ऑप्शन सेकंड ही जो करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। दिखने का तो उसमें इश्यू आ रहा है, वो मैं उसको हिला नहीं सकता अब, है ना? क्योंकि वो पेज जो आ रहा है वो कोशिश करते हैं नीचे की तरफ अरेंज कर देंगे, है ना? बैकग्राउंड वाले में कोई नाम वगैरह नहीं आता है, तो उसको नीचे की तरफ सेट करने की। चलिए जल्दी करिएगा। 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं देंगे इसके लिए। फिर भी आपको चाहिए तो 45 तो देंगे ही देंगे, निश्चिंत है। हाँ, यहाँ पर जो है निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ अक्षरों का चयन कीजिए। अब कौन से बेजोड़ अक्षर हैं उनका आपको चयन करना है, ठीक है ना? चलिए 55 सेकंड दिए बहुत होते हैं इतने तो, अगर जी से जे
अगर आप जी से जे देख पा रहे हो तो जी से जे मतलब जी में क्या करो +3 कर दो। बिल्कुल, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। जी में +3 करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? जे बन जाएगा और जे में आपने क्या करा +1 करते के बन गया। 3 और के, है ना? +3 और +3 में 1 +1 तो के। आगे देखना एमपीएस एमपीएस डिफरेंट आंसर यही बन रहा है वैसे तो, है ना? डिफरेंट आंसर बेजोड़ यही बन रहा है, बाकी सब में लॉजिक सेम लग रहा है। एमपी एम से पी बना कितने हुए +3 और पी से एस बना +3। हाँ भाई, सही बात है। पी से एस करोगे तो +3 हो जाएगा। ए, डी, जी को देखोगे तो ए में +3 करोगे तो डी बनेगा और डी में +3 करते ही जे जी बन जाएगा, ठीक है? एन, क्यू, टी को देखोगे तो एन में +3 करोगे तो क्यू बनेगा और क्यू में +3 करते ही टी बन जाएगा। तो आंसर डिफरेंट कौन-सा रह गया? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बिकॉज़ दिस कि उसमें जे में +1 करने पर के आ रहा है। अगर 3 होता तो आंसर बन जाता। ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? जीजेएल जीजेएल नेक्स्ट। देखिए 16वाँ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आंसर करेगा। वेरी नाइस। हाँ, यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं। विशिष्ट कूटनीतिक भाषा के अंदर ISHITOMINM का अर्थ जो है पीस एंड हैप्पी है। QPRINM सैन CH जो दिया हुआ है उसके अंदर आपको वर्ड्स को बताना है ना? इसके अंदर कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में? नहीं, इसका मतलब लिखा हुआ है अर्थ का अर्थ। ओके, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा-सा हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल सही है ये यहाँ तक, है ना? CH जो लिखा है ना, इसका मतलब हो गया है कि के का अर्थ मैं थोड़ा सही कर देता हूँ आप लोगों को, है ना? समय भी दे दूँगा, इसके साथ में बढ़ा दूँगा। का अर्थ है, का अर्थ है। चलिए यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि भई अपन 2 हाँ, सेकंड ज़्यादा दे देंगे आपको, चलिए। अब तो आप लोगों का आंसर बना ही होगा। अगर इसमें देखोगे तो पीस सबसे पहले क्या लिखा गया है? PACE पीस, देन एंड हैप्पी पीस एंड हैप्पी आगे देखिएगा ISHITO देन आपको दिया गया INM ओके देन इसके अंदर आपको क्या दिया गया PEACE पीस अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया PEACE पीस एंड यहाँ पर लिखा गया बट पीस एंड बट नीड इसमें भी देखिएगा QPRINM और SEN लिखा गया है देन इसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो GOOD गुड देन आपके पास में BUT बट और साथ ही साथ में HEALTHLY हेल्थली है ना? हेल्थली को क्या बोला गया है? एनएसएम एसईएन और आरएसओ अगर आप यहाँ पर कॉमन देखने आओगे तो आपको सबसे पहले पीस पीस सेम आ गया देन इसके अंदर दोनों में कॉमन आएगा जो ये आ जाएगा आईएनएम ओके देन इसको देखोगे तो बट कॉमन आ रहा है यहाँ पर बट और बट इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में कॉमन आपका आ रहा है हाँ, एसईएन है ना? एसईएन आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया बट का क्या अर्थ होगा? तो बट का अर्थ हो गया एसईएन ऑप्शन 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर फटाफट। 17 पर आ गए हैं, जल्दी से करिएगा 30 सेकंड्स में। समय ज़्यादा मत लीजिएगा। ये तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए 30 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश करना, है ना? ओके 35 दे दिए मैंने। एक आंकड़ा बराबर रखा। ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? अरे भाई देखते ही पता पड़ रहा है। अरे, 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 अरे! इतनी जल्दबाज़ी नहीं। सेकंड ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। येस या नो? ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर बिकॉज़ दिस कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका ट्रायंगल का शेप वापस का वापस उल्टा वैसा का वैसा बनना चाहिए और अंदर जो बन रहा है यू का शेप, यू टर्न, तो यू टर्न भी सेम दिखना चाहिए, है ना? ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपको 45 सेकंड पूरे 50 सेकंड देने पड़ेंगे। इसमें 50 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर कोशिश करोगे तो, ठीक है ना? देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, एक निश्चित कूटनीतिक भाषा में THEROORY
को लिखा हुआ है 51922497 के रूप में, DRIGHT को 259320192 के रूप में और कूटनीतिक भाषा में दिया गया है। उसी भाषा में SOLUTION को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना? 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। अगर एक पैटर्न समझ में आ जाता है तो लास्ट में आंसर बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। ओके, चलिए, वेरी नाइस। टाइम अप हो गया, 1 मिनट पूरा दिया है। देखिएगा TH सबसे पहले वाले में ही देख लेते हैं। THEORY, थ्योरी को अगर आप देखोगे तो T का होता है 20, 20 में आप देखोगे कि 20 में यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 20 का मतलब क्या हो गया, 20 प्लस 0 कर दो, 2 प्लस 0 करोगे तो 2 आ जाएगा। 8, अब 8 जो होता है वो आपका क्या होता है, 8 आता है, और 8 को अगर आप देखो तो यहाँ पर 19 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डबल हो रहा है। ठीक है, ओके। 5, 5 हो रहा है, तो 5 में देखिएगा आप AEIOU को यहाँ पर आप क्या करोगे, AEIOU, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो E को क्या रिएक्ट करेगा, E को रिएक्ट करेगा 2 से, ठीक है। O को 4 से। R देखो, R 18 पर आता है, और 18 का क्या करा हुआ है, 8 प्लस 1, 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 9, ओके। Y जो आता है 25 पर आता है, 25 में 2 प्लस 7, 2 प्लस 5 7, बना कि नहीं बना? चलो इसी लॉजिक को देखो, SOLUTION के अंदर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर 19, 19 में प्लस 1 करोगे तो 20, 20 में प्लस 1 फिर करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 19 में प्लस 1 9, 9 9 प्लस 1 10, 10 बनेगा, तो 10 तो वैसा का वैसा रहेगा। 15, O जो आता है वो 4 पर आता है ना? बिल्कुल। L 12 पर आता है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। U जो देखोगे तो U आएगा, U आपका 5 पर लिया गया है, AEIOU, है ना? 22, आई, आई जो आता है वो आपके AEI तीसरे पर आता है, 3 ले लो। वो 15 पर आता है तो 15 का 4 आ जाएगा, और N आपके पास में क्या आ जाएगा, N आपके पास क्या आ जाएगा, N आता है 14 पर, 14 का आप 1 प्लस 4 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया आपके पास में, 104352 345। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, यस या नो? चलिए 30 सेकंड में आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना भाई इस क्वेश्चन में, जल्दी से करो, खत्म करते हैं फिर इस खेल को। 30 सेकंड में आंसर करना। चलो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लाइन, अच्छा टाइम तो हो गया है, यहाँ पर ये लाइन और यहाँ पर ये लाइन, और इस तरह से आगे बढ़ेगी, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास में, ऑप्शन 4 जो करेक्ट आंसर, यस या नो? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, और टाइम स्टार्ट नाउ। फिर 20वां क्वेश्चन, जल्दी से करो, टाइम जितना है उतने में ही करना है। 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन, और बेहतर करने की कोशिश करो, है ना? वेरी नाइस। जितनों का आंसर आया और अच्छी बात है, थोड़ा और कोशिश कर लो तो और बढ़िया आ जाएगा, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु जो है 3:1 के अनुपात में थी, जब से 10 वर्ष बाद में यह अनुपात जो होता है 2:1 होता है, हो जाएगा। वर्तमान में पिता की आयु क्या है, ये आपसे पूछी गई है। डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन है ना? हिट एंड रन, आगे बढ़ो, बस वही क्वेश्चन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेहरा नहीं दिखेगा, 1 सेकंड। ओके, कोई बात नहीं, समय है। चलो, समय के साथ में आपका प्रश्न भी बनना चाहिए था। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर। बिफोर में आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना। देखो फादर की एज और सन की एज, 10 वर्ष पहले की बात कह रहा है, और अनुपात कितना दिया गया है, तो 3/1। 3/1 का मतलब क्या हो गया, F10 माइनस 3S माइनस 30। और इसको क्या लिखोगे फिर आप, इसको अगर आप एस की फॉर्म में लिखने जाओगे तो आप कैसे लिखोगे, कि या तो माइनस को उधर भेज दो, तो माइनस का उधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा, 3x, है ना? 3x
एस 3s 3s माइनस एफ, है ना? माइनस एफ, और इधर ये जो रहेगा ये प्लस का हो गया, तो ये 30 माइनस 10 20 रह जाएगा। तो s इक्वल टू क्या रहेगा? f 20 20 जो रहता है, f प्लस f कर देना, तो माइनस का इधर आ जाएगा तो f प्लस का हो जाएगा, और s इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दो, 3 का डिवाइड कर दो। s की एज अभी अपने पास में 10 वर्ष पहले ये आई थी। अब 10 वर्ष बाद में उसका अनुपात चेंज हो गया, 10 वर्ष बाद उसका अनुपात चेंज हो गया, तो f प्लस 10 और h प्लस 10, s प्लस 10, h प्लस 10, 1 अपॉन 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 का मतलब क्या हो गया? 2s प्लस 20 और f प्लस 10। ओके, देन आप इसमें अगर ओनली s की फॉर्म में लाना चाहते हो या f की फॉर्म में लाना चाहते हो, जैसा आप लेना चाहते हो वैसा ले आओ, और इस फॉर्म में s का वैल्यू पुट कर दो। s की वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर बन जाएगा। अगर s इक्वल टू 2 लिखा हुआ 2s लिखा हुआ है, तो 2s की जगह आप क्या रख दो, इस वैल्यू को रख दो, ठीक है ना? तो 2s की जगह मैंने इस वैल्यू को रख दिया 20f बाय 3, है ना? प्लस 20f प्लस 10। अगर इसको 20 को उधर भेजते हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भेजते हो तो इधर भेज दो, जैसा आपको सही लगे। तो ये क्या बन जाएगा 40, हाँ, 3 को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसको भेज दिया पहले, है ना? मैंने पहले भेज दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। 40 और ये 20 जो था इस साइड में भेज दिया। यहाँ पर आपके पास में 3 जो आ रहा है ना उसको भी मैंने भेज दिया। तो ये यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 10, f माइनस 10 कितना आएगा? f माइनस 10, और 3 जो था इसको मल्टीप्लाई में इधर कर दिया। तो ये बन गया 3f माइनस 30, 3f माइनस 30, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, माइनस 30 दिया हुआ है। तो 40 प्लस 2f, 40 प्लस 2f माइनस 30 को इधर भेजोगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना? प्लस 70, प्लस 70 और f, तो क्या आ गया? 70f। तो फादर की एज कितनी आ गई? 70 है। f इज इक्वल टू 70, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, यस या नो? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ये तो एक बार डायग्राम बनने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। आपको कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया गया, कथन पहले में दिया गया सभी पुरस्कार जो है वो पदक है, कुछ पुरस्कार जो है वो प्रमाण पत्र हैं। निष्कर्ष में बताइएगा कुछ प्रमाण पत्र जो है पुरस्कार हैं, कुछ पद, 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 पदक जो हैं वो पुरस्कार हैं, या फिर कुछ निष्कर्ष आपसे यही पूछ रहा है कि कुछ प्रमाण जो है वो प्रमाण पत्र जो है वो पदक हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑल अवार्ड्स आर मेडल, सम अवार्ड्स आर certificates, then conclusion it, some certificates are award, some medals are prize, and some certificates are मेडल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करो, 45 सेकंड हो चुके हैं। ज़्यादा समय इसमें दूँगा नहीं मैं आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना है नहीं जितना आप सोच रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे? सभी पुरस्कार जो हैं, हाँ, तो बिल्कुल सारे के सारे आपको क्या कहें, सारे पुरस्कार जो हैं वो पदक हैं। ऑल प्राइज़ ओके, अवार्ड्स जो हैं, ऑल अवार्ड्स आर मेडल, सभी पुरस्कार, सभी अवार्ड्स जो हैं वो क्या हैं? मेडल हैं, ठीक है ना? सभी अवार्ड्स जो हैं वो मेडल हैं। प्राइज़ बोल दो, मेडल बोल दो, जैसा आपको सही लगता है वैसा बोल सकते हो, है ना? पुरस्कार को अवार्ड्स भी बोलते हैं, प्राइज़ भी बोलते हैं, दोनों ही लिख सकते हो। इसमें यहाँ पर यही कन्फ्यूज़न हुआ है, पुरस्कार को प्राइज़ लिख दिया है, बाकी सब में मेडल लिखा है। क्या बोलते हैं, अवार्ड्स लिखा है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। प्राइज़ लिख देना, मैं इसको प्राइज़ कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर ये जो रहेगा ये अवार्ड हो जाएगा, ये प्राइज़ कर दो, और इसमें से बाद में क्या बोला गया? कुछ पुरस्कार जो हैं, पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, तो सर्टिफ़िकेट, कुछ पुरस्कार जो हैं वो प्रमाण पत्र, इस तरह से बनेगा सर्टिफ़िकेट्स, ओके? देन आपसे पूछा गया है कि कुछ प्रमाण पत्र जो पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र जो ऐसे हैं वो पुरस्कार हैं। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल कट कर रहा है तो प्रमाण हो ही रहे हैं। कुछ पदक जो हैं वो पुरस्कार हैं, कुछ पदक जो हैं वो पुरस्कार हैं। सम मेडल्स आर प्राइज़, बिल्कुल कुछ तो आ ही रहे हैं, सारे के सारे अगर पदक, मेडल कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना? सारे के सारे तो नहीं बने। आगे देखिएगा कुछ प्रमाण पत्र, कुछ सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो क्या हैं? पदक भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही सही रह गए। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से करिएगा। कोशिश करो 30 सेकंड्स में आ जाए, नहीं आएगा तो 45 सेकंड तो इनफ है ना? ओके ग्रेट। ओके 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा समय लेना थोड़ा-सा घातक घातक साबित होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे
अगला आ गया। चलो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो टी के बाद में एक फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद क्यू के बाद टी आ रहा है, पर क्यू से पहले सी आ रहा है। तो सी कहीं न कहीं सी से स्टार्टिंग हो रही है, क्यू से पहले सी आ रहा है ना? क्यू से पहले सी आ रहा है। अगर अधिकतर में आप देख पा रहे हो तो क्यू से पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है। तो क्यू से पहले सी आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, तो क्यू के बाद में क्या आ रहा है? एक आइडियली देखो क्यू के बाद आर लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं क्यू के बाद आर भर दूँ यहाँ पर। यहाँ पर भी क्यू के बाद आर भर दूँ और यहाँ पर तो वैसे ही है। आर के बाद में टी आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखो। आर के बाद में टी आ रहा है और आर से पहले क्यू आएगा, ठीक है ना? और क्यू से पहले जो है सी आया हुआ है। क्यू से पहले सी आया और सी से पहले अगर देखोगे तो जे आ रहा है। टी से पहले जे आ रहा है और जे के बाद में सी आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आर, सी, टी, क्यू, टी के बाद में आपने समझा कि जे आएगा, तो टी के बाद में जे आ गया। देन आप आर, जे। आंसर क्या बन गया? ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर। थर्ड वैसा कैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चलो अगले पर चलो फिर फटाफट। चलिए जल्दी करिए। वेरी नाइस। अरे ईज़ी है तो, फटाक से आ जाना चाहिए इसका आंसर। इतना भी नहीं है, जितना मैं समझा रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, है ना? चलिए 45 सेकंड फॉर इनफ दिस क्वेश्चन। ज़्यादा समय दिया हुआ इसमें बेकार है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग के 9 9 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करके -2 कर देते हो तो 7 आ जाता है। ठीक है ना? 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 से 14, 14 का अगर माइनस कर दो 3 से, तो 11 आ गया। और 11 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 3 से और -4 कर देते हो तो 33 4 29। 29 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो और -5 कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आपके पास एप्रॉक्स 116 आएगा। 116 माइनस 5 करोगे तो 40, है ना? और यहाँ पर 555 आएगा, उसमें से 6 माइनस करोगे तो 549। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। 30 सेकंड्स। अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए टाइम अप हो गया। बहुत ज़्यादा समय दे दिया यार हमने तो 30 सेकंड्स का बोला। यहाँ पर अगर ढंग से देखो तो ये सर्कल जो है डार्क पोर्शन जो है, अगले वाले फिगर में क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ। अब ऊपर क्या आएगा? सर्कल आएगा, नीचे क्या आएगा? रेक्टेंगल आएगा, ठीक है ना? ऊपर सर्कल नीचे रेक्टेंगल, पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। यहाँ से तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 से 2 हुआ है, 4 आर से पी बना है, एच से टी बना है। इसमें भी आप तीर के निशान को ढंग से देखो तो तीर का निशान पहला डार्क इस साइड में है, लाइट इस साइड में, फिर डार्क इधर हो गया, लाइट इधर हो गया, ठीक है ना? लाट डार्क और लाइट, डार्क लाइट, डार्क ऊपर ही रहेगा तो अब डार्क किधर हो जाएगा? इस साइड में होगा डार्क वाला। और ओपन जो रहेगा खुला, वो इस साइड में रहेगा। अगला ऐसा कोई ऑप्शन और देख लो जिसके अंदर ऐसा बन रहा हो, ठीक है ना? जिसमें नहीं बन रहा हो उसको तो हटाना है, सीधी सी बात है। चलो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, पर ये नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा, है ना? अब यहाँ से अगर आप देखो तो आर पी एच टी और थ्री टू इसमें आपको एक ही चीज पढ़नी है कि भाई आपके पास में जो भी दिया गया है ऊपर से नीचे आते वक्त अगर इसको देखो, एच आर थ्री, है ना? एच थ्री आर, थ्री एच आर, फिर अगले में क्या है? एच आर थ्री। तो यहाँ पर एक चीज आ रही है कि बाईं ओर से पंक्ति आगे की तरफ बढ़ रही है और दाईं ओर से पंक्ति आगे की तरफ बढ़ रही है। पर ऊपर से नीचे जाते वक्त भी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। ऊपर के नीचे भी स्थिति बदल रही है। यहाँ से देखो,
हर एक लेटर को अगले अगले लेटर पे जाना है, तो ये लेटर फर्स्ट वाला लेटर कहाँ जा रहा है? लास्ट पर जा रहा है। देन फर्स्ट वाला लेटर कहाँ जाएगा? लास्ट पर जाएगा। फर्स्ट वाला लेटर कहाँ जा रहा है? फर्स्ट वाला लेटर कहाँ है? लास्ट पर। और पी कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। पी लास्ट में आएगा तो बाकी सारे लेटर कहाँ चले जाएँगे? ऊपर की तरफ बढ़ जाएँगे, ऊपर की तरफ बढ़ जाएँगे, है ना? तो अब क्या रह जाएगा? आंसर ऑप्शन थर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन थर्ड बन जाएगा आंसर, क्योंकि पी नीचे की तरफ रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा और टी ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा, है ना? इसमें भी बन रहा है वैसे तो। अब आर वाले में भी यही कंडीशन आ रही है, 3 आर में देखो R3H अगला देखो, आर जो है वो नीचे की तरफ गया, आर नीचे की तरफ गया तो एच ऊपर आ गया, एक-एक प्लेस नीचे खिसकते जाएँगे। तो अब R ऊपर की तरफ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और H सबसे नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर, येस या नो? चलिए बेहतर ढंग से लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर आ चुका है, आंसर बनाइएगा, बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना? सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, खत्म करते हैं इसको। ओके, ओके, वेरी नाइस। चलिए 50 सेकंड्स बहुत है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ढंग से देखो तो इसने क्या कहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ठीक है ना? ओके, और फिर ज़रूरी नहीं है कि यही क्रम रहे। ओके, आगे से क्या कहा गया है, एस किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो एस कोने पे नहीं बैठेगा सबसे पहली बात। उसके बाद में देखिएगा आर यू के निकट बाएँ बैठा है। आर कहाँ बैठा है? आर जो है वो यू के निकट बाएँ बैठा है। एस तो इधर आएगा नहीं, ठीक है ना? मैं इसको रखा भी नहीं है। क्यू जो है वो एस और टी के बीच में बैठा है। क्यू कहाँ बैठा है? क्यू बैठा है एस और टी के बीच में। लेट्स सपोज़ कि एस और टी ऐसे बैठ जाते हैं, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। पंक्ति में बाएँ बाएँ छोर पर कौन बैठा है? अगर आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर एस आएगा नहीं, तो यहाँ पर एक लेटर जो आएगा वो पी आएगा और उस साइड में कोई नहीं बैठ रहा है, उस साइड में कोई नहीं बैठ रहा है क्योंकि वो तो कॉर्नर रह गया और कॉर्नर पर एस आता नहीं है, तो यहाँ पर पी ऑब्वियसली पी यहीं आएगा। आपसे कहाँ कहा गया कि बाईं ओर से देखोगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है? पी आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसी प्रैक्टिस अगर आपको और करनी है तो आप अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेहतरीन ढंग से आपकी सीरीज़ वहाँ पर चल रही है, तो आप लोग वहाँ जुड़ें और भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।